इकोनॉमिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट्स में पढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों को पता होगा कि इकोनॉमिक्स आपके 10 बेस में 9 बेस में नहीं होता है, क्योंकि आप लोग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो। तो कहीं ना कहीं आप लोग का जो क्लासेस है वो 11 में कॉमर्स के क्लास में सबसे बेस्ट पार्ट्स जो होंगे इकोनॉमिक्स होंगे। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और न्यू अपडेट्स वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को हमेशा दबा के रखिएगा और कमेंट में हमेशा बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा खराब कैसा लगा, ताकि मैं अच्छा और भी वीडियो बना सकूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इकोनॉमी होता क्या है? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल मीन्स टू वर्क देयर एंड अर्न देयर लिविंग। जब हम लोग कोई भी चीज़ को बनाते हैं, खरीदते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं डिपेंड किस पे है? हम लोग और डिपेंड है हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड? हम लोग अपने इन्वायरमेंट में डिपेंड है। इसका रीज़न क्या है? अच्छा एक बात बताइए, हम लोग अपनी जो बेंच बनाए हैं, हम लोग जो बेंच में बैठ रहे हैं, आप लोग बेंच में बैठ रहे हो, आप लोग की स्टूडेंट हो, हम लोग बैठ रहे हो, तो कहने को बेंच कहाँ से बना है? वो तो बाहर से बनाया है, उसके लेबर तो बाहर से आए होंगे, ठीक है, उसके जो भी मटेरियल्स हो तो बाहर से आए होंगे। तो ये हम लोग जब डिपेंड है, ठीक है, और बाहर से हम लोग अपने इन्वायरमेंट से क्या है, एक रिलेटेड है। यहाँ पे ध्यान दिमाग में रखिए, यहाँ पे बताया गया वर्ड्स को क्या? एन इकोनॉमिक सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल। आप लोग काम करने का जो प्रॉफिट होता है, देयर लिविंग्स, रहने के लिए जो काम करने के लिए पैसा जो आता है वो कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट से आता है। क्लियर आप लोग को? और इस टॉपिक्स को हम लोग 3 टाइप्स में बांटेंगे, ठीक है। 3 टाइप्स में हम लोग यहाँ पे बताया गया है। पहला क्या? प्रोडक्शन, दूसरा कंजक्शन और तीसरा कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, आपको एक बात समझाओ तो प्रोडक्शन मतलब होता क्या है, यहाँ समझिए प्रोडक्शन मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन मतलब होता क्या है, मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे एक इंसान है ना, एक इंसान है, अब इंसान जो है, एक इंसान है और एक इंसान जो है वो क्या कर रहा है कि शुगर केन का फार्मिंग कर रहा है। आप ध्यान समझिएगा, ठीक है, मतलब गन्ना जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, है ना, शुगर केन फार्मिंग कर रहा है। तो फार्मिंग कर रहा है तो फार्मिंग तो हो गया। अब यहाँ शुगर केन से क्या निकलेगा? चीनी, शुगर निकलेगा। अब शुगर कहाँ पे चला गया? ठीक है, मार्केट में चला गया और मार्केट में जाने के बाद में वो सप्लाई होने लगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्शन का पार्ट है, कहीं ना कहीं ये किसका पार्ट है? प्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। और प्रोडक्शन के बाद हम लोग का आता है कंजक्शन, मतलब यूजेस। आप कितने अपने मटेरियल को यूज़ कर सकते हो, कितना यूज़ नहीं कर सकते हो, इसके बारे में बताया गया है। थर्ड, कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? कैपिटल, क्योंकि कैपिटल के बिना हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। हिंदी में इसको मतलब बोलते हैं पूंजी, है ना। सपोज दैट कि मेरे दोस्त ने एक दुकान खोला है और उस दुकान में बहुत सारे कॉस्मेटिक्स गुड्स रखे हुए हैं, सामान रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो उसका कैपिटल है, और वो जो कैपिटल है वो कहाँ से आया? वो कैपिटल जो आया उसको जब तक सेल नहीं करेगा तब तक उसके पास कैश नहीं आएगा। तो ये एक तरह का क्या है? हमारा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना हमारे पास में क्या आएगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पार्ट है कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके बारे में एक और एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ। आई एम ए प्रिंसिपल इन APS अकेडमी स्कूल, टीचर इंचार्ज। अब यहाँ पे जब मैं स्कूल खोल रहा था तो वहाँ पे मुझे 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया लगाना पड़ा। तो मैंने लगाया किस पे? बेंच बनाए, है ना, बोर्ड्स खरीदे, ब्लैक बोर्ड खरीदे, वाइट बोर्ड खरीदे, अपने चेयर बनाए, ऑफिस बनाए। तो आप एक बात बताओ, जितना मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मेरा क्या है? पूंजी है, ठीक है। उसको हम कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज मीन कैपिटल, ओके। और कैपिटल में क्या कहते हैं? इन्वेस्ट करना ही होता है। कैपिटल में बिना इन्वेस्ट किए आप लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख चुके होंगे, एन इकोनॉमिक इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल मीन्स टू वर्क। जब तक हमारे इन्वायरमेंट के बाहर जो लोग हैं वो काम नहीं करते, और काम नहीं करते जब पैसा नहीं कमाएंगे तो इकोनॉमिक नहीं बदलेगा। इसे हम लोग बोलते हैं ना, देखिए कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम खराब हो गया है। कैसे? क्योंकि लोग काम नहीं कर रहे हैं, पैसा टर्नओवर नहीं हो रहा है। पैसा जो है एक जगह दूसरी जगह टर्न होना चाहिए, तभी हमारा इकोनॉमिक सिस्टम बदलता है। और इसी टाइप से आता है हमारा इकोनॉमी, ठीक है।
नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे दिखाया गया है, सेक्रेसिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड रीजन ऑफ फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है क्या है। ओके, तो हम लोग सेक्रेसिटी के बारे में पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं, रीजन्स फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या होता है। और किसी भी चीज़ की कमी होना, ये हमारा क्या है, सेक्रेसिटी है। आजकल देखिए कोरोना वायरस का बड़ा समय चल रहा है ना। अब कोरोना वायरस का समय चल रहा है तो सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है, क्या बिक रहा है, मास्क सैनिटाइजर, है ना। मास्क सैनिटाइजर ज़्यादा बिक रहा है। मास्क सैनिटाइजर जो बिक रहा है उसका सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। सप्लाई कम नहीं होना चाहिए, डिमांड क्योंकि ज़्यादा है। आजकल कौन सा ऐसा इंसान है जो मास्क नहीं पहनता, बताइए, सही पहनता है। सैनिटाइजर सभी को यूज़ करना है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई जितना होगा उतना ज़्यादा उसका डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिमांड अधिक हो रहा है तभी वो सप्लाई कर पाएंगे ना। डिमांड नहीं देनी, वो सप्लाई होगा क्या, नहीं होगा। अब एग्जाम्पल के तौर में मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है इसका बात। अब सोचिए कि मार्क्स का डिमांड हाई है, ठीक है, मार्क्स का डिमांड क्या है, हाई है, तभी सप्लाई हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। यदि मार्क्स का डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी क्या होगा, कम हो जाएगा। यदि मार्क्स का डिमांड हाई है तभी सप्लाई ज़्यादा होगा ना। अच्छा पता है कोरोना खत्म हो गया, कोरोना वायरस खत्म हो जाता तो क्या होता, क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्या होगा, मास्क सैनिटाइजर्स की डिमांड खत्म हो जाएंगे। तो किसी भी चीज़ का दिमाग में रखना आप लोग को, एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता रहा हूँ आप लोग को कि सेक्रेसिटी का मतलब क्या होता है कि लिमिटेशन सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। मतलब किसी भी चीज़ की कमी, किसी भी चीज़ की कमी होना डिमांड के साथ, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाया, सेक्रेसिटी, ठीक है। मतलब डिमांड है, सप्लाई है, इसलिए क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। और डिमांड को हम लोग जब क्लास 12 में पढ़ेंगे ना तो यहाँ से डिमांड को इस तरह शो करता है, ठीक है, इस तरह शो करता है डिमांड, क्योंकि डिमांड एक खुद का चैप्टर है तो वहाँ पे शो करेगा ही। नेक्स्ट मैं बता रहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इट इज़ अ प्रॉब्लम choice involves dissatisfaction, limited women wants out of limited resource having alternative use, example बर्थडे। हमें मैं बता रहा हूँ, मैं सोचिए मैं बर्थडे पार्टी करने गया, है ना। अब बर्थडे पार्टी करने गया, बर्थडे पार्टी में कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि मतलब सारी सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकते। अब बर्थडे में मुझे मेरे पापा ने, मेरे फादर्स ने मुझे 2000 रुपीज़ दिया। बताइए 2000 रुपीज़ क्या इनफ है मेरे लिए, नहीं, ठीक है, क्योंकि 2000 रुपीज़ इनफ इसलिए नहीं है क्योंकि केक लाना है, सजाना है, डेकोरेट करना है और भी बहुत कुछ करना है। तो बताइए यदि इतना कुछ हमें करना है इसका मतलब क्या है कि 2000 रुपीज़ इनफ नहीं है मेरे लिए, बहुत कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन को थोड़ा शांत करेंगे, नहीं ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं। ज़्यादा खर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा बर्थडे नहीं होगा, नहीं हो पाएगा ठीक से। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा क्या करते हैं हम लोग अपने चॉइस को दबा देते हैं। दैट इज मीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब हम लोग चाहते हैं करना लेकिन पैसे नहीं है, इसलिए हम लोग कुछ चीज़ को कर नहीं पाते। दैट इज मीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताया गया। अब देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को दिस टाइप्स में बताया गया, क्या क्या, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अल्टरनेटिव यूजेस। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगना चाहिए, मजा आना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और आगे क्लास करते हैं। इकोनॉमिक होता क्या है, ध्यान से समझना आप लोग, इकोनॉमिक्स होता क्या है। हम लोग तब से क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक पढ़ रहे थे, अब हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इट इज अ सोशल साइंस स्टडीज विद सोशल स्टडीज जो एज टू इट्स लिमिटेड रिसोर्स प्रोड्यूस गुड्स सर्विस सपोर्टेड अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। मैं देखा यहाँ पे कुछ वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया है ना। यहाँ पे क्या होता है, सोशल साइंस, ये एक तरह का साइंस का पार्ट है
जो स्टडी करना पड़ता है हमें। और सबसे बड़ा बात है कि सोसाइटी के ऊपर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में सोसाइटी के ऊपर में बात होती है, सोसाइटी को लेके बात होता है, ठीक है। तो सोसाइटी को लेकर बात होता है तो कहीं ना कहीं लिमिटेड रिसोर्स, हम लोग जो चीज़ चाहते हैं वो हमें क्या तुरंत मिल जाता है? नहीं। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटेड रिसोर्स, कम से कम रिसोर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसको सर्विस भी देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग शुगर केन का एग्जाम्पल इसका पहले किए थे, गुड्स एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम, और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे कहाँ पे, हमारे एरियाज में। उसका धीरे धीरे जैसे प्रोडक्शन होगा उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, और एक साथ बहुत सारे पीपल्स को हम लोग क्या करते हैं, दे देते हैं कि प्रोडक्ट मेरा वहाँ पे सेल हो जाना चाहिए। दैट्स मीन इकोनॉमिक्स, दैट्स मीन इकोनॉमिक्स। एंड इकोनॉमिक्स को दो तरीकों से बांटा गया, माइक्रो एंड देन मैक्रो। अब यहाँ पे देखिए आप लोग माइक्रो एंड मैक्रो में क्या बोला गया, ध्यान समझना आप लोग को। माइक्रो का मतलब सबसे छोटा, अब मैक्रो का मतलब उससे बड़ा, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब उससे बड़ा। देखिए एक जंगल में जा रहे हैं हम लोग, है ना, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। एक जंगल में जा रहे हैं और एक जंगल में जा रहे हैं, जंगल में जाने के बाद में वहाँ पे हम लोग एक पेड़ के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज मीन माइक्रो पार्ट। लेकिन हम लोग जंगल में जा रहे हैं और पूरे जंगल के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट्स मीन मैक्रो पार्ट, ठीक है। तो छोटे से एक चीज़ के बारे में डिस्क्राइब जब करते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रो पार्ट। पूरे चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो पार्ट, ठीक है। तो ओरिजिन क्या है, माइक्रो जो है वो माइक्रोस से है, कहाँ से आया है, माइक्रो से। और वो लेटिन वर्ड है ना भैया, लेटिन वर्ड है। अब लेटिन वर्ड आप लोग जानते हो, जैसे हिंदी में देवनागरी शब्द होता है, उसी तरह लेटिन वर्ड भी होता है। तो लेटिन वर्ड है स्मॉल, और मैक्रो जो है वो इसको बोलते हैं माक्रोस, वो भी एक लेटिन वर्ड है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, मीनिंग क्या है, द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ को लेके काम किया गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्रीगेट्स मतलब सभी चीज़ को लेकर काम कर सकते हैं हम लोग, एक चीज़ को लेकर नहीं काम करेंगे, यहाँ पे सभी चीज़ को लेके काम करें, एक साथ 4 5 6 7 होना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट टूल्स, टूल्स में क्या बोला गया, माइक्रो में डिमांड होता है कम से कम चीज़ों का, और सप्लाई भी तुरंत हो जाता है क्योंकि छोटा चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड भी ज़्यादा होगा और सप्लाई भी थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना होगा क्योंकि डिमांड तो ज़्यादा है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड है, कम से कम डिमांड है। अदर नेम मतलब क्या, प्राइस थ्योरी। यहाँ पे इसका दूसरा नाम क्या है, प्राइस थ्योरी, और इसका दूसरा नाम क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इसका नाम है। एग्जाम्पल के तौर पे पता है, इंडिविजुअल इनकम माइक्रो, इंडिविजुअल आउटपुट माइक्रो, ठीक है। नेशनल इनकम मैक्रो, नेशनल आउटपुट मैक्रो। ओके ऑल ऑफ यू। व्हाट इज प्रोड्यूस, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज प्रोड्यूस। प्रोड्यूस क्या होता है, सेंटर प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रोड्यूस मतलब बताया था ना, कितना प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड सर्विस प्रोड्यूस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द प्रोड्यूस। आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना, हाउ टू प्रोड्यूस, आपके पास में प्रोड्यूस करने के लिए क्या टेक्निक्स है। टेक्निक्स मतलब समझ रहे हैं ना, उस तरह का आपका पास में नॉलेजमेंट है नहीं है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, फॉर होम टू प्रोड्यूस सिलेक्शन ऑफ कैटेगरीज ऑफ पीपल, आप किस किस तरह के पीपल्स को लेके काम कर रहे हो। अच्छा बात बताओ, कंपनी जब है, कंपनी में तो बहुत सारे पीपल्स होंगे, ठीक है। जो मशीन चलाएगा तो जो मशीन चलाएंगे वो कहीं ना कहीं अदर काम तो नहीं करेंगे ना, ठीक है। जो मशीन चलाएंगे वो क्या कंपनी पोछा भी लगाएंगे क्या, नहीं। तो इसके लिए उसका अलग है। यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे 3 पॉइंट देखिए, यहाँ पे ये 3 पॉइंट है। सेंटर प्रॉब्लम ध्यान से देखिएगा, सेंटर प्रॉब्लम जो है इसका 3 पॉइंट, व्हाट इज प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आते भी हैं, इसे आप लोग को ध्यान समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या यहाँ पे गुड सर्विस किस क्वांटिटी में होना चाहिए, माने 1 2 3 4 कितने में होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बताओ व्हाट इज प्रोड्यूस, आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, आप किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या पर टेक्निक क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, आप किस किस लोगों के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हो, इसलिए फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्लियर। नेक्स्ट, डेवलपमेंट कंट्री, हमारे डेवलपमेंट कंट्री
यदि डेवलपमेंट हमारा कंट्री करना है, हमारे इकोनॉमी को सुधारना होगा, ठीक है। यदि हमारे करेंसी, हमारी इंडियन करेंसी समझते हैं आप लोग, पैसा, हम लोग का जो डिमांड है ना, यूएसए में जाकर हमारा डिमांड खत्म हो जाता है। हम लोग अपने 10 रुपये का यूज़ करते हैं, हमें हमारे देश में कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ के लोग आते हैं, 1 रुपया देते हैं, उसका 70 रुपये मिलता है। तो इसलिए करेंसी को अच्छा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक को समझना पड़ेगा, ठीक है। टेक्निक, लीट एंड सीट। लीट जो है वो LIT, मोर लेबर, है ना, आप लोग किस तरह चला रहे हैं, मोर लेबर लेस मशीन। सीट का मतलब मोर मशीन लेस लेबर। अब यहाँ पे कंपनी में 2 तरह कंपनी चलता है, लीट और सीट। टेक्निक्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरीके के, ठीक है। टेक्निक कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके, लीट और सीट। लीट का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा लेबर लगाओ, मशीन कम लगाओ, ठीक है। सीट का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा मशीन लगाओ, लेबर कम लगाओ, ठीक है। ये सभी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और नेक्स्ट कैटेगरीज, आप कौन से लोगों को से काम करवा रहे हो, रिच एंड पुअर। बताया था ना भी, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लेबर बड़े सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन USA अब ढूंढते रह जाओ, लेबर नहीं मिलते वहाँ पे, क्योंकि सभी रिच है ना, तो लेबर नहीं मिलते, इसलिए लेबर कहीं ना कहीं बाहर से लोगों को अप्रोच किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करते हैं पॉजिटिव नॉर्मेटिव। पॉजिटिव नॉर्मेटिव में यहाँ पे देखिए, डील्स विथ दैट, इकोनॉमिक्स को 2 तरीके से बांटा गया, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। डील्स विथ व्हाट इज एंड हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। मतलब क्या है इसका, बताते हैं हम लोग। यहाँ पे डील्स विथ दैट ऑट टू बी एंड हाउ टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व। मतलब यहाँ पे एक्चुअली सॉल्व जिस प्रॉब्लम को कर लिया जाता है, दैट इज मीन पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया, हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, दैट इज मीन नॉर्मेटिव पार्ट। मैंने तुरंत सॉल्व किया पॉजिटिव, तुरंत सॉल्व नहीं किया, दैट इज मीन क्या, नॉर्मेटिव। कैन बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डाटा। मतलब जब कोई डाटा को वेरीफाइड करते हैं तो क्या हम उसको बोलते हैं, वेरीफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, कैन नॉट बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डाटा, यहाँ पे हम लोग को डाटा को वेरीफाइड नहीं करना। नेक्स्ट थर्ड, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड दस नॉट सजेस्टिव। यहाँ पे हम लोग को सजेशन किससे नहीं लेना पड़ता, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। क्या सजेशन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा तो काम है। यहाँ पे क्या है, इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन। यहाँ पे क्या, इंडिविजुअल मतलब जो भी ओपिनियन होगा, जो भी करना होगा वो खुद के लिए करना होगा, वो खुद से करना होगा। नेक्स्ट है प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर राइजिंग। यहाँ पे प्राइस जो इंडियन इकोनॉमी का बताया था ना, इंडियन करेंसी वो बढ़ता है, ठीक है, उसको अच्छा बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, तुरंत नहीं बढ़ता है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, जैसे पता है सीढ़ी चढ़ना है तो एक बाय एक चढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव में काम तुरंत होते हैं और फॉर्मेटिव में काम धीरे धीरे होते हैं, नेक्स्ट समय लगता है काम के लिए। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ये बड़ा कमाल का चीज़ है और ये एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, क्योंकि ग्राफिकल पार्ट है ना। और ग्राफिकल पार्ट है, इसका मतलब क्या, आपको आएगा एग्जाम में करना भी होगा, तो ध्यान समझिएगा चीज़ को। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ध्यान से समझिए। रेफर टू ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशंस। जब 2 चीज़, जैसे सपोज दैट सोचिए मैं घी का और मिल्क का एक कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, तो 2 चीज़ है ना, ठीक है। तो 2 चीज़ मतलब क्या, कॉम्बिनेशन, 2 चीज़ का मिलावट, ठीक है। 2 गुड्स विच बताई दिया गया, 2 गुड्स विच कैन प्रोवाइड विथ गिवन रिसोर्स। और रिसोर्स कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, इसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए हमको यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे देखिए नेम, इसका नाम क्या क्या होगा, PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPF प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर्च्यूनर नाम दिया गया, PPB प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, एग्जाम्पल्स रिसोर्स लिमिटेड, ठीक है। जितना भी रिसोर्स होगा लिमिटेड होती है यहाँ पे, लैंड, फार्मर, वेट, ग्रो, आइदर राइस, हाफ प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एग्जाम्पल तौर पे ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं, तो अब हम लोग कर्व किस तरह से बना सकते हैं। कर्व का 2-3-4 तरीका है। लैंड है ना, ये लैंड है, ठीक है। फार्मर जब काम करेंगे तो पूरे में, ये पूरे जितने भी पार्ट है, ये पूरे में क्या उगा सकते हैं भाई,
गेहूँ उगा सकते हैं, अकेला उगा सकते हैं, है ना। या फिर वो चाहेंगे तो एक काम और करेंगे, क्या करेंगे, आधा में गेहूँ उगा लिए, वेट उगा लिए, और क्या किए, और इस पार्ट में, आधा पार्ट में क्या उगा लिए, राइस उगा लिए। तो हम लोग ग्राफ्टिकल जो पॉइंट करेंगे, ये सब बातों को दिमाग में रखेंगे कि ग्राफ जब भी बनेगा वो दो तरीका, आइदर वेट, आइदर राइस, या राइस को मतलब फार्मिंग करना है, या फिर वेट को करना है, या फिर आपको पूरा हाफ राइस कर लो, या फिर हाफ क्या कर लो, वेट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग को सम्स मिलेगा, और अच्छे तरह से सम्स को समझना पड़ेगा आप लोग को कि सम्स किस टाइप्स का है, तब आप लोग और भी क्लियर होगा। देखिए सम्स यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी कर्व में सम्स यहाँ पे दिया गया, पॉसिबिलिटी से देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान समझना आप लोग को, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज में ए बी सी डी ई एफ जी, ये जस्ट नेम्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गम से दिया गया 21, 20, 18, 17, 11, 6, 0 बटर, है ना। हम बोले तो कि दो चीज़ को मिला के बनाया जाता है कर्व। बटर कितना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एमओसी बताया था ना भी, क्या मार्जिनल, क्या था बताइए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, इसका नाम है एमओसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्जिनल हम कैसे लेंगे, किस तरह से लेंगे, ध्यान समझना आप लोग को। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे गम जो है वो गम क्या कर रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बटर जो है वो भाई इंक्रीज हो रहा है। कितने का यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, 1 का, इंक्रीज कितने का हो रहा है, 1 का। तो हम लोग एमओसी निकालते हैं, एमओसी कैसे निकालते हैं ध्यान समझना है। देखिए यहाँ पे 0 था, यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं, है ना, लेकिन यहाँ पे 21 से 20, ठीक है, तो कितना का डिक्रीज हुआ, 1 का, और 1 से 2 कितना का डिक्रीज हुआ, 1 का, ठीक है। 20 से 18 कितना का डिक्रीज हुआ, 2 का, 1 से 2 कितना का डिक्रीज हुआ, सॉरी इंक्रीज हुआ, 2 का, ये सब दिमाग में रखना है। 18 से 15 कितना का डिक्रीज हुआ, 3, 2 से 3, है ना, बढ़ रहा है ना यहाँ पे। 15 से 14, 4, और 40 से 11 से जैसे ही 6 गया 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 से 0 कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे लेकर चलाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे इसको, दैट इज मीन एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, जो समझना है। एमओसी का मतलब क्या है, इट रेफर टू द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन 1 एडिशनल यूनिट अदर कम्युनिटी, मतलब इसका से ये गेन कर रहा है, इसके बारे में दिमाग में रखना कि गेन कर रहा है। वैसे ये क्या करता है, गेन करता है, बढ़ता है। तो अब हम लोग समझ में आते हैं, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखाया, क्या दिखाया कि यहाँ पे ग्राफ जो है मैंने क्या किया, 3, 6, 9, 12, 15, 21 सब लिख दिया मैंने, है ना। फिर इसके बाद बटर पे लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए यहाँ पे कि 3 का जो पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग को, आपको और भी समझ में आएगा। 3 में कोई भी कुछ भी नहीं है क्या यहाँ पे, नहीं। देखिए अब यहाँ पे देखिए 1, है ना, 1 जो है वो कहाँ पे है, 21 में, कहाँ पे है वो, 21, तो 1 कहीं ना कहीं 21 के पास चला गया, ठीक है। 2 देखिए 2 कहाँ पे है, 2 जो वो कहाँ पे है, 18 में, 2 कहाँ पे है, 18 में, तो 18 के पास चला गया, ठीक है। नेक्स्ट 3 कहाँ पे है, 15 में, तो 3 15 के पास हम लोग डायग्राम किए, ठीक है। यहाँ पे ये देखना है 4, ठीक है, 4 कहाँ पे है, ठीक है, 4 कहाँ पे होगा हम लोग का, 12 में, तो 12 के पास डायग्राम करना होगा, ठीक है। लेकिन ये आया कहाँ से, आप लोग जो सोच रहे कि सर आप बता रहे हो 21, ये तो आप आपने तो लिख के दिया था, तो आया कहाँ से, इसको मैं आप पे समझाता हूँ पहले बात को आप लोग को। देखिए 0 कितने में था, 21 में, इसे 0 कहाँ पे गया, 21 में चला गया। 1 कहाँ पे था, 20 में, तो 1 कहाँ पे गया, 20 में गया, यहाँ से नीचे चला गया, ठीक है। ये इसको देखिए यहाँ से ये पॉइंट्स को, ठीक है, गम्स, ठीक है, गम और बटर वाला। 2 कहाँ पे गया, 18, तो 2 कहाँ पे है, 18 में, ठीक है। 3 कहाँ पे, 15, तो 3 15 में गया। 4 कहाँ पे, 11, तो 4 11 में गया,
ठीक है। इस तरह से ये पॉसिबिलिटी कर्व बन के रेडी हो जाएगा। जैसे बन के रेडी हो तो हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, यहाँ पे ये चीज़, इस पार्ट को देखेंगे। अब बताइए ये जो है ये क्या है, ये कॉन्केव पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, कॉन्केव पार्ट। हम लोग कॉन्वेक्स वाला पार्ट कैसे होगा, यदि ये ऐसे हो जाता तो कॉन्केव वाला पार्ट हो जाता, कॉन्वेक्स वाला पार्ट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे दिमाग में रखना कि आप लोगों का क्या पार्ट है। और यहाँ पे सारा चीज़ मैं लिख कर रख दिया कि इट रेफर्स टू द मिनिमम, ठीक है। एजम्पशन क्या है इसके बारे में, मतलब जब ये बन जाएगा आप लोग इसके बारे में लिखोगे, विथ द हेल्प ऑफ रिसोर्स ओनली 2 गुड्स कैन प्रोड्यूस, 2 गुड का प्रोड्यूस किया गया, गुड्स पे प्रोड्यूस, रिसोर्स ऑफ fully efficiently utilized, the level of technology is assumed, the amount of resource are fixed, can be transferred। अब यहाँ पे ये सब सारी चीज़ आप लोग सम्स में मिल जाएंगे। आप लोग बुक्स को भी थोड़ा फॉलो करेंगे, बुक्स फॉलो करने से और भी आप लोग को इजी हो सकता है। अदरवाइज मैं आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो अदरवाइज दूसरा भी वीडियो में बना के सबको मैं आप लोग प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए यहाँ पे जिस तरह से मैं बनाया था, जिस तरह मैं समझाया, यहाँ पे सब कुछ रेडी है। सो ध्यान से आप लोग को देखना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी कितने तरीके से होते हैं, 5 टाइप्स के। पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड, स्लोप क्या करे, डाउन हो रहा है। तो पीपीसी जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। कॉन्केव शिफ्ट का है, ठीक है ना। शिफ्ट इधर लेफ्ट फॉर टू राइट वर्ड, लेफ्ट से कहाँ उठ रहा है, राइट ना, लेफ्ट से राइट। डिक्रीजिंग एमओसी कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स का पार्ट है। और ये क्या है, कांस्टेंट क्या है, ये स्ट्रेट। तो ये डायग्राम के बिना आप लोग कोई भी पार्ट्स को बना नहीं सकते, ठीक है। तो हमारा चैप्टर 1 आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू आप लोग को वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही आप लोग मेरे साथ सपोर्ट करिए ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकूं आप लोग को। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो क्लास 11 और 12 के में और भी वीडियोस जो भी होंगे आप लोग को प्रोवाइड करता रहूँगा। और भी मेरे वीडियोस मेरे चैनल्स में है, चैप्टर 1 बिजनेस स्टडी का आप लोग देख सकते हो उसको। अच्छा चैप्टर 2 भी है, तो सब्सक्राइब माई चैनल एपीएस अकेडमी पप्पू लाल। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।